नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शंकर। और क्या है कि अभी लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है पेंडेमिक का, इसकी वजह से तो दोस्तों अभी स्कूल खुल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो स्टूडेंट को बहुत ही तकलीफ़ हो रही, दिक्कत हो रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक छोटा सा जो है ये प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं अभी आप लोग को आज सिखाने वाला हूँ कंपनी जो है 12th तक का है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंपनी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कंपनी क्या होती है ना। कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी होती क्या है। तो कंपनी बताने से पहले दोस्तों मैं दो चीज़ें आप लोग को और बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, कि बिजनेस जो है सबसे शुरू पार्ट होता है एकांकी व्यापारी कहलाता है। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है हमारा, उसे कहते हैं हम लोग पार्टनरशिप। उसके बाद जो तीसरा होता है वो कहलाता है हम लोग का कंपनी। तो चलिए पहले मैं एक एक करके बाकी दोनों को समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आएंगे कंपनी में। तो सबसे पहले होता है हमारा एकांकी व्यापारी। एकांकी व्यापारी का मतलब वो होता है दोस्तों जो केवल एक इंसान होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है, वो अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को जो है वो चलाता है। जैसे कि हमारे घर के आसपास जो है किराना स्टोर वाला होता है, वो खुद अकेला देखता है अपनी दुकान को, खुद जो है वो सामान लेने जाएगा, कस्टमर भी हैंडल करेगा, और कोई से भी मार्केटिंग का काम हो या कुछ भी हो, वो सभी काम वो खुद करता है, इसलिए वो कहलाता है एकांकी व्यापारी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, इसमें क्या होगा, जब दो या दो से अधिक लोग किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे वो कहलाएगा पार्टनरशिप। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो मैं ए और मेरा दोस्त है बी, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्टअप किया, तो वो कहलाएगा पार्टनरशिप। तो इस प्रकार ये हो जाएगा पार्टनरशिप, जब दो या दो से अधिक लोग काम करते हैं किसी बिजनेस में तो वो कहलाता है पार्टनरशिप। अब बात कर लेते हैं हम लोग अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग, जैसे कि तीसरी ये जो फॉर्मेट है सबसे बड़ा कंपनी होती है। आप लोग को मैंने शुरू में ही बताया था, कंपनी जो है सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है। इसकी जो पूंजी व्यक्तियों की एक जो है विशाल संख्या द्वारा जो विनियोजित की जाती है, जो है इसके अंशधारी कहलाते हैं, और वो कंपनी के जो है वास्तविक स्वामी भी होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों इन लोग क्या है, एक जो है एक संगठन है, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, उन लोग पूंजी लगाएंगे, और वो जो पूंजी लगाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अंशधारी कहलाएंगे, और वही उसके जो है ओनर होते हैं, एक्चुअल ओनर होते हैं, उसके स्वामी माने जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ने जाना इस प्रकार की कंपनी क्या होती है। अब जो कंपनी में दोस्तों जो पूंजी होती है ना, जो हम लोग कैपिटल लगाते हैं, उसमें जो है एक शेयर कैपिटल होता है, इसे हिंदी में अंश पूंजी कहते हैं। अब ये क्या होती है भैया, ये क्या वाला है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोग को। जो कंपनी की जो पूंजी होती है दोस्तों, वो जो है एक अविभाज्य इकाइयों में बटी होती है। कहने का मतलब है वो एक छोटी छोटी इकाइयों में जो है बटी होती है। ऐसी इकाई को जो है अंश कहते हैं। जो उसकी जो एक इकाई होती है वो उसका शेयर कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल चलो एक एक उदाहरण बता देता हूँ आप लोग को, ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, उसकी अंश पूंजी जो है 1,00,000 रुपये है, और उस अंश पूंजी जो है वो 10,000 अंशों में बटी हुई है। ठीक है, तो वो कंपनी के एक अंश का मूल्य होगा 10 रुपये होगा, 10 रुपये इंटू 10,000, तो हमारा 1,00,000 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार जो एक शेयर की वैल्यू होती है वही उसकी इकाई कहलाती है, और वो एक शेयर की वैल्यू जो है हम लोग उसके कैपिटल से ही निकाल लेते हैं, तो ये कहलाता है हमारा शेयर कैपिटल। हाँ तो दोस्तों आप लोग जिस प्रकार आप लोग जान ही लिए कि अंश क्या है, इसके बारे में अब चलिए मैं बता देता हूँ ये अंश जो है कितने प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ शेयर। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार जो है कंपनी जो है दो प्रकार के जो है अंश जारी करती है, जिसमें हम लोग पहला होता है समता अंश, जिसे इक्विटी शेयर कहते हैं, दूसरा होता है पूर्वाधिकार। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में अब मैं आप लोग को डिटेल बता देता हूँ कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर माने समता अंश के बारे में। समता अंश वे अंशधारी होते हैं दोस्तों जो है कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं, और इनको जो है कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि कंपनी की सभा में उनको जो है बोलने का अधिकार होगा लेकिन इन लोग को क्या है कुछ कुछ जो है हानि भी होती है। जैसे कि ये इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, तो इन लोग को जो है लाभ की जो दर होती है वो निश्चित नहीं होती, कि इनको कितना % के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, बाद में लाभांश मिलेगा, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी जो है निश्चित नहीं होता है।
तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो है नुकसानदायक होती है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर माने पूर्वाधिकार अंश के बारे में। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं, इसमें क्या होता है, ये एक्चुअल ओनर नहीं होते हैं, ये जो है कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है इनके जो पास जो है कुछ कुछ जो है बेनिफिट होता है इन लोग को, वो बता देता हूँ आप लोग को। जैसे कि इक्विटी शेयर वालों को क्या है, निश्चित दर नहीं होता, इनका दर जो है निश्चित होता है। नाम से स्पष्ट होता है कि पूर्वाधिकार मतलब प्रेफरेंस शेयर, इन शेयर के आगे जो है परसेंटेज लिख दिया जाता है, जैसे कि 5% पूर्वाधिकार, 10% पूर्वाधिकार, 20% पूर्वाधिकार। तो इन लोग का जो है स्पष्ट रहता है दोस्तों, पहले से ही कंफर्म रहता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होती है तो इन लोग को जो है इतने % की दर से प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों जो शेयर होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो आई होप दोस्तों ये दोनों तो आप लोग को समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं आगे आप लोग को कंपनी के जो है शेयर को उसका जो प्रोसीजर कैसे होता है अंश जो है निर्गमित करने की, और क्या क्या अभिधान होते हैं उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।